हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छे से रिवीजन भी करते होंगे। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाने वाला हूं, जिसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फोर्थ चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ यानी बल के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम कोई अच्छा सा टॉपिक देखकर हम स्टार्ट करेंगे जो आपका टॉपिक बचा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न 33 नंबर। बल को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बल को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो तीन सन्निहित रेखा से, सरल गोलाकार चिन्ह से, सरल रेखा से या वक्र रेखा से। कहने का मतलब ये है कि बल को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो तीर सन्निहित रेखा से, क्योंकि तीर का रेखा देकर और उसे हम प्रदर्शित करते हैं। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो तीर सहित रेखा से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगला प्रश्न। लामी प्रमेय के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। लामी प्रमेय के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कौन कौन से? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 बल बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। हाँ, 3 बल बराबर होना चाहिए। लामी प्रमेय का आवश्यक प्रतिबंध क्या है? कि 3 बल बराबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो पढ़े हम लोग। तीनों बल एक दूसरे से 120 डिग्री पर होने चाहिए। ये भी सही है स्टूडेंट्स। तीनों बल बराबर तथा एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कहने का मतलब है कि लामी प्रमेय यह कहता है कि तीनों बल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? कि तीनों बल एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए? तीनों बल बराबर तथा एक दूसरे से 120 डिग्री कोण बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर देखते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 35 नंबर देखते हैं। यदि दो बल P तथा Q एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके परिणामी बल का मान क्या होगा? आप लोग को तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, इतना अच्छे से पढ़ा दिए हैं कि आप लोग का थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि दो बल जब कार्य करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा होता है। P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ा दिया, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ गया हूँ, तो इसलिए आप लोग को बहुत कंसेप्ट के साथ क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अगला, देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि दो बल P तथा Q एक बिंदु पर कार्यरत है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके परिणामी बल की दिशा का मान क्या होगा? ओके, इनके परिणामी बल का दिशा का मान बताना है क्या होगा। ये भी मैंने बताया था। इनका परिणामी बल क्या होता है? तो Q sin थीटा और बटा में P प्लस Q cos थीटा होता है। Q sin थीटा और बटा में P प्लस Q क्या होता है? cos थीटा होता है। P प्लस Q cos थीटा। आप इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसमें ये सिद्ध नहीं किया हुआ है तो मैं आप लोग को अच्छे से नहीं बता पाया था, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि ऐसा ऑप्शन रहेगा तो पहले Q sin थीटा ले लेंगे और P प्लस Q cos थीटा। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 37 नंबर। बल विश्लेषण को निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। बल विश्लेषण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए अब बल विश्लेषण कह रहा है, उसमें पढ़े थे कि बल को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो देखिए बल विश्लेषण को परिणामी बल द्वारा, बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया द्वारा, हाँ सही है, बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं बलों को किसके द्वारा? तो बल विश्लेषण को निम्न में कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, एक प्रश्न दिया हुआ है कि 38 नंबर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का। 38 देखिए, दो बल P तथा Q के परिणामी P है। यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? ओके, तो आपको मालूम है कि अगर दोगुना हो जाता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। P तथा Q परिणामी बल P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है।
यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके बुक का 56 नंबर प्रश्न है, बल का SI मात्रक डॉट डॉट होता है। देखिए इसमें नंबर वाइज क्यों नहीं आ रहा है कि कोई न्यूमेरिकल मैं एग्जाम्पल के थ्रू करा दिया हूँ। कोई न्यूमेरिकल जो है मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को करा दिया हूँ, उसमें वही न्यूमेरिकल रिपीट है, तो आप लोग बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सभी लोगों को मालूम है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। डाइन किस में होता है, तो डाइन CGS में होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं भी क्वेश्चन पूछा है तो कहीं भी पूछा होगा। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS क्या होता है, डाइन होता है। ओके, और एक डाइन बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन। ओके, और वस्तु की एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि के द्वारा किया जाता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि के द्वारा किया जा सकता है। तो आपको सबको मालूम होगा बल के द्वारा। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु का भौतिक मतलब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। जो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, बाहर जितने वस्तु का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पेन है, तो पेन का ये आवरण दिखाई दे रहा है ऊपर का, तो हम इसको कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, बल द्वारा। बल द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये हो जाएगा बल। आगे देखिए, पिंड पर कार्य करने वाले विभिन्न समानांतर बल एक ही दिशा में होते हैं तो कौन सा बल होता है। ओके, कह रहा है कि पिंड पर कार्य करने वाला विभिन्न समानांतर बल एक ही दिशा में होता है तो कौन सा बल कहलाता है। तो ये हो जाता है समदिश। मतलब कहने का मतलब एक ही दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। जितने भी बल कार्य कर रहे हैं समानांतर बल, वो एक ही दिशा में कर रहे हैं, तो समदिश समानांतर बल कहते हैं। ओके, चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका सी हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समदिश समानांतर बल प्रत्येक क्रिया के तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अथवा दो वस्तुओं के परस्पर प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। यह कथन किसका है, ये तो आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो प्रत्येक क्रिया के तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय गति का नियम है। कौन सा नियम है, न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आप लोग का टॉपिक आज ये फोर्स यानी बल चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो भी क्वेश्चन नहीं बताए हैं वो आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू न्यूमेरिकल भी करा दिया हूँ, और अपने से भी कोशिश कीजिए बनाने के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम कोई अगला टॉपिक देखकर हम चालू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।